हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, सब अच्छे से लाइफ कट रही होगी। आई होप अच्छे से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी अब आपने, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के सिलेबस की हम बात करने वाले हैं। कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कैसे पास होना है, कैसे स्ट्रेटेजी इसकी बनानी है, क्योंकि काफ़ी टफ सब्जेक्ट रहता है। जो 10th करके आए होते हैं एंड जो 12th करके आए होते हैं उनके लिए बेसिक सा रहता है। फिर वो भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली इसमें बैक लेके आएंगे, ठीक है ना। तो आपको अपना पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले से क्लियर करके चलना है, जिससे बैक नहीं आए और आप अभी से स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, तो आप इनको अभी से तैयार करके चलिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारी जो पहली यूनिट है वो है अलजेब्रा फर्स्ट की, ठीक है ना, जिसमें आपको बेसिकली 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है आपका सीरीज, जिसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। ये बेसिकली आप एपी एंड जीपी जो पढ़ के आए हो पहले ही 10th में, वो पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें बाइनोमियल थ्योरम पढ़नी है। थर्ड है आपका डिटर्मिनेंट, इसमें आपका जो बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका क्रैमर्स रूल करके रहता है। एंड बाइनोमियल थ्योरम से एक 5 नंबर क्वेश्चन आता है या फिर 2 नंबर क्वेश्चन आता है, वो आपको अच्छे नंबर दे के जाता है, ठीक है ना। एपी जीपी से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, इसमें से 1 या 2 नंबर का ही आएगा। बाइनोमियल थ्योरम से 2 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। डिटर्मिनेंट में 5 का ही आता है क्रैमर्स रूल से जो है, ठीक है ना। सेकंड यूनिट की मैं बात करें तो सेकंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा सेकंड, जिसमें आपको बेसिकली 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक है आपका वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए जाते हैं। डी मोइर थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी पड़ेगी, है ना। फंक्शन पढ़ने हैं, इसमें आपको अलजेब्रिक पढ़ना है, मॉड्यूलस पढ़ना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थर्ड यूनिट में आपको बेसिकली 2 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री। एक है आपका रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, और दूसरा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। ये आपका इजी रहता है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो है, इसमें से सिंपल केस आते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर दे के आता है। 2 से 5 नंबर सवाल आ ही जाता है, कभी कभी 1 नंबर भी पूछ लेता है, ठीक है ना। ये भी ईजी रहता है थर्ड यूनिट जो है। फिर फोर्थ यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट है, जिसमें आपको फंक्शंस, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, रेंज एंड डोमेन, एंड आपको एलिमेंट्री टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। सेकंड यूनिट पढ़नी है, इसमें आपको मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, लॉग पढ़ना है, इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ये आपके लिए कठिन हो जाता है, जो जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, फंक्शन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये बिल्कुल भी नहीं आता है, उनके लिए कठिन हो जाता है, ठीक है ना। और ये डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट और डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड, ये आपके सबसे ज़्यादा नंबर दे के जाते हैं, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट जो है, ठीक है ना। अब लास्ट यूनिट की मैं बात करें तो यहाँ पर भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक है आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, इसमें एक थ्योरम आती है विदाउट प्रूफ वाली, ये आपको सिंपल प्रॉब्लम आती है, इसमें वो आपको पढ़नी है। और दूसरा आपको टेंजेंट पढ़ना है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है, ये वेरी वेरी ईजी है। जो दूसरा जो है ना, मैक्सिमम मिनिमम बहुत ही ईजी है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना होता है अच्छी तरीके से, वरना आप इसमें अच्छे से नंबर लेके आ सकते हो, जो 5th की सेकंड यूनिट है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस। अभी अगर मैं बात करूँ कि किस यूनिट में से सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है मार्क्स का, जैसे मैंने आपको बताया 4th एंड 5th यूनिट है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट यूनिट में से आपको 20% देने को मिलता है, सेकंड यूनिट में से 20% यूनिट देने को मिलेगा, थर्ड यूनिट में से 12% देने को मिलता है, फोर्थ यूनिट में से 24% और फिफ्थ यूनिट में से 24% देने को मिलता है। यानी अगर आप बेसिक से बच्चे हैं, यानी जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसको शुरू से बिल्कुल भी नहीं आता हो, अगर वो सिर्फ पहली यूनिट और सेकंड यूनिट कर लेता है तो वो डेफिनेटली पास कर जाएगा। एंड जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आता है, वो पहले से इनको शुरुआत लेके चले तो उसके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वैसे मैं चाहूँगा अगर आपकी इतना क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो आप फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट कर लीजिए, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अगर आप 4th और 5th का सकें तो और भी बढ़िया है, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर तो 4th और 5th से चालू करना, फिर उन पर जाना, क्योंकि वो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं ना 4th और 5th यूनिट, तो आप पहले उनको कॉन्सेंट्रेट करिएगा। यानी आप पहले पास वाला सिस्टम करना चाहते हो, पास वाला कर लीजिए, कहीं उससे तो आप डेफिनेटली उससे पास हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट थर्ड यूनिट में से इतना कर लेना, इतने क्वेश्चन लगा लें प्रीवियस क्वेश्चन कि उसमें कोई सा भी क्वेश्चन आया है पहली यूनिट में से, चाहे दूसरी यूनिट में से, चाहे तीसरी यूनिट में से, आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन लगा के चलना, ठीक है ना। काफ़ी अलग अलग बेसिक लेवल के आते हैं, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन भी होते हैं जो पहली दूसरी यूनिट और थर्ड यूनिट जो होती है, क्योंकि वो काफ़ी ईजी रहती है ना, इसीलिए।
ठीक है ना। सो आई होप आपको अच्छे से अपना पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सिलेबस समझ में आया होगा। तो एक वीडियो पर लाइक कर देना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो चलाओ तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।